बिहार का इतिहास हमेशा से गौरवशाली रहा है। गौतम बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ने यहीं शांति का उपदेश दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी, अशोक, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि महापुरुषों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब का जन्म इसी बिहार की गौरव भूमि पर हुआ है। बिहार खनिज पदार्थों की दृष्टि से और प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से हमेशा ही अग्रणी राज्य रहा है, लेकिन ब्रिटिश काल में इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक बिहार पिछड़े राज्य की श्रेणी में ही गिना जाता है। बच्चों, अब हम बिहार के पिछड़ेपन के कारणों को जानेंगे। तो सबसे पहला बिहार के पिछड़ेपन का कारण है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। बिहार में जनसंख्या की वृद्धि अत्यधिक है। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जनसंख्या वृद्धि में दूसरा स्थान रखता है और यहाँ की जनसंख्या यहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में काफ़ी अधिक है, जिस वजह से सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव इस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है और आर्थिक विकास की गति धीमी होती है या अवरुद्ध होती है। इसलिए इस जनसंख्या को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। दूसरा, आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अब यह आधारिक संरचना होती क्या है बच्चों, इसे हम पहले जानेंगे। आधारिक संरचना वो सुख सुविधाएं हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास, उस देश के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी है। ये वो सुविधाएं देती है जिन सुविधाओं के माध्यम से ये तीनों क्षेत्र विकास करते हैं या अर्थव्यवस्था विकास करती है। अब आधारिक संरचना में हम किन चीज़ों को लेते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आधारिक संरचना दो प्रकार की होती है बच्चों। पहली है आर्थिक आधारिक संरचना और दूसरी है सामाजिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत अच्छी रोड्स, अच्छी बैंकिंग व्यवस्था, अच्छे डैम्स, ये सब व्यवस्थाएं आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत आती हैं। और सामाजिक आधारिक संरचना में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। तो इन दोनों ही संरचनाओं का विकास होना नितांत आवश्यक है, तभी किसी भी राज्य अथवा देश का आर्थिक विकास संभव है। किंतु बिहार में आधारिक संरचना की स्थिति बहुत दयनीय है, जिस कारण यहाँ का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। तीसरा पिछड़ेपन का कारण है कृषि पर निर्भरता। बिहार की जनसंख्या जो है वो अपने आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में अपने जीवन यापन के लिए निर्भर करती है और मात्र 20% जनसंख्या उद्योगों या सर्विस सेक्टर के लिए उपलब्ध है। इतनी जनसंख्या के इतने बड़े भाग का किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहने के बावजूद उससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो हमें बहुत कम मिलता है। मतलब बिहार की जो विकास है या ग्रोथ रेट है, या अगर हम बिहार की आय की बात करें तो 80% पॉपुलेशन लगी है कृषि में, लेकिन उससे वो कंट्रीब्यूट सिर्फ 20% का ही कर रही है। तो ये इतना बड़ा जो गैप है, इस गैप की वजह से भी बिहार का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। तीसरा पिछड़ेपन का कारण है बाढ़ तथा सूखा की से क्षति या उसकी स्थिति। ये हम सभी जानते हैं कि उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिण बिहार हमेशा सूखे से ग्रसित रहता है। उत्तर बिहार में हिमालय से आने वाली नदियां हैं जो नेपाल से होती हुई बिहार में आती हैं। नेपाल में जब भी बाढ़ का खतरा होता है तो वो पानी को वहाँ से खोल देते हैं और वो सारा पानी बिहार में आ जाता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। और बाढ़ से बच्चों मनुष्यों की, पशुधन की, संपत्ति की, सबकी हानि होती है, सबकी क्षति होती है। इतने वर्षों से जो लोग जोड़ जोड़ के अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं, बाढ़ उसको एक बार में डुबा ले जाती है, जिस वजह से बिहार का आर्थिक विकास बहुत अवरुद्ध हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दक्षिण बिहार है वो हमेशा सूखे की स्थिति का सामना करता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती है, फसलों को पर्याप्त समय में सिंचाई सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से किसानों को ज़्यादातर मॉनसून पर निर्भर रहना पड़ता है। इस वजह से खेती पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बाढ़ और सूखे के कारण भी बिहार हमेशा आर्थिक विकास उसका अवरुद्ध ही रहता है। अगला कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। बच्चों,
जब बिहार राज्य के साथ झारखंड राज्य जुड़ा हुआ था, उस समय यहाँ पर खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में थी, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हुआ करते थे। लेकिन झारखंड राज्य के बिहार से अलग हो जाने के उपरांत ये स्थिति बदल गई। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे वो सब कहाँ चले गए? झारखंड में। बिहार के पास औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा उद्योग बचे ही नहीं, नगण्य उद्योग थे, और जो थे वो बहुत पुराने समय से लॉसेस में चल रहे थे, हानि में चल रहे थे, रुग्ण अवस्था में थे, बीमार अवस्था में थे, जिस वजह से या तो वो बंद हो गए या वहाँ बहुत उत्पादन कम होने लगा। तो धीरे धीरे उद्योग इस तरीके से वहाँ पे बिहार में उद्योगों की स्थिति हमेशा से अब जो है झारखंड से अलग होने के उपरांत बहुत ही खराब स्थिति में उद्योग आ गए हैं। तो उद्योगों का विकास ना होना आर्थिक विकास को बहुत ज़्यादा अवरुद्ध करता है। उसका कारण है कि कृषि जो है उसमें मौसमी रोजगार मिलता है, मतलब किसी मौसम विशेष में रोजगार मिलेगा, लेकिन 12 मास वहाँ पे हमको रोजगार नहीं मिलता है। तो उस समय जब कृषि में हमारे पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार के लिए उद्योग जो है उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव होते हैं। हमेशा उद्योग में हमें रोजगार 12 मास मिलता है, कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहती है। चूँकि बिहार में उद्योगों की स्थिति बहुत दयनीय है, और है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है, जिस वजह से बिहार का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। अगला कारण है गरीबी एवं बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है वो किसी भी देश के विकास को रोकने का प्रमुख कारण है। बेरोजगारी होगी तो गरीबी होना लाजमी है। बेरोजगारी के कारण ही गरीबी बढ़ती है, और बिहार में बेरोजगारी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उद्योग यहाँ है ही नहीं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, और कृषि में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, जनसंख्या का दबाव कृषि में सर्वाधिक है, जिस वजह से, और कृषि में तो आपकी छिपी बेरोज़गारी भी होती है, मौसमी बेरोज़गारी होती है। मौसमी बेरोज़गारी तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि मौसमी बेरोज़गारी वह बेरोज़गारी है जो, जैसे कृषि में किसी फसल का मौसम होता है, उस समय रोज़गार मिलता है लोगों को, और जब वो फसल का मौसम बीत जाता है तो वो किसान फिर से, या उसमें जो वहाँ जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं? बेरोज़गार हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से कृषि में छिपी बेरोजगारी भी पाई जाती है। अब ये छिपी बेरोजगारी क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से देखने पे लगता है कि सभी व्यक्ति जो कृषि में कार्य कर रहे हैं वो कृषि के लिए उपयोगी हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन यदि उसमें से 10, 15, 50 लोगों को कार्य से हटा भी दिया जाता है तो भी उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखने से क्या समझ में आता है कि वह व्यक्ति अनावश्यक रूप से उस कार्य में लगे हुए थे, उस आर्थिक क्रिया में अनावश्यक रूप से लगे हुए थे, उनकी आवश्यकता वहाँ नहीं थी। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं कुछ बिहार में, गरीबी, बेरोजगारी, जिसकी वजह से बिहार का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। अगला कारण है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अकुशल विधि व्यवस्था एवं प्रशासन। किसी भी राज्य अथवा देश के आर्थिक विकास के लिए विधि व्यवस्था कुशलता पूर्वक होनी चाहिए, और शांति व्यवस्था होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की कमी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए,